फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए तक क्या। नमस्कार, मैं हूं देवंकुर वधावन। राजस्थान तक के इस कोरोना बुलेटिन को देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। राजस्थान से जो कोरोना वायरस के आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक प्रदेश में जो सोमवार को आंकड़े सामने आए उसके मुताबिक 24 घंटे में 9,480 नए मामले आए हैं। इसके मुकाबले जो रिकवरीज या डिस्चार्ज हुए मरीज हैं उनकी संख्या 9,397 है। तो लगभग एक जैसे ये आंकड़े हैं। तो उसकी वजह से जो एक्टिव कुल मामले हैं प्रदेश में उसमें कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि वो आंकड़ा 1 लाख के करीब पहुंच चुका है और जल्द ही अगर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते रहे तो यह आंकड़ा 1 लाख के पार हो सकता है। जहां तक मौतों का सवाल है तो प्रदेश में सोमवार को आए आंकड़ों के मुताबिक 23 लोगों की मौतें 24 घंटे के अंदर हो गई कोरोना वायरस की वजह से। ये एक बड़ा आंकड़ा है। प्रदेश में लगातार जो मौतें हैं उसमें बढ़ोतरी हो रही थी। दिन प्रतिदिन के जो आंकड़े सामने आ रहे थे उसके मुताबिक मेरी राजस्थान के एक बड़े डॉक्टर सुधीर भंडारी जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज के कंट्रोलर हैं, उनसे जो बात हुई उसके मुताबिक उनका ये कहना था कि जो डेल्टा वेरिएंट जब काफी ज्यादा फैला हुआ था, जब कोरोना की दूसरी लहर थी, उस समय 100 से ज्यादा लोगों की मौतें प्रतिदिन सामने आ रही थी। उनके मुताबिक जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है वो हाईली ट्रांसमिसिबल है, मतलब कि बहुत तेजी से फैलता है, जिसकी वजह से प्रतिदिन पिछले कई दिनों से 12-13 हजार मामले के करीब या उससे ज्यादा सामने आ रहे थे। पर जो मौतों का आंकड़ा है वो उतना ज्यादा नहीं है जितना डेल्टा वेरिएंट सबसे ज्यादा जब फैला हुआ था उस समय था। हालांकि जो मौतों की आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बताते हैं कि बिल्कुल भी इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रही है। अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो आपके चेहरे पर मास्क होना चाहिए। हाथों को बार बार धोएं क्योंकि आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। डॉक्टर भंडारी ने एक और बात कही कि जल्द ही कोरोना वायरस की जो ये लहर है ये प्लेटू कर सकती है, इसकी जो अपनी पीक पर पहुंच सकती है, जिसके बाद केसेस में डिक्लाइन आ सकता है और ये पेंडेमिक जो है एक एंडेमिक में बदल सकता है। हालांकि ये जो थिंकिंग है ये कई लोग इस बारे में होप कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये पेंडेमिक जो है वो एंडेमिक में बदले, केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें गिरावट आनी शुरू हो, क्योंकि कई पाबंदियां हैं, लोगों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है, जिससे जो उनका कामकाज है उसमें वो प्रभावित हो रहा है। कई जो गाइडलाइंस है उसके तहत वीकेंड कर्फ्यू है प्रदेश में। तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें ताकि कोरोना वायरस एक पास्ट की कहानी हो जाए। और जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, जयपुर जो प्रदेश की राजधानी है वहां से सबसे ज्यादा मामले 24 घंटे में सामने आए, 2,424 के। उसके अलावा डूंगरपुर की बात की जाए तो 488, अलवर से 754 और जोधपुर जो कि गृह जिला है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का, वहां से 621 मामले सामने आए और 5 मौतों का आंकड़ा सामने आया है 24 घंटे में। तो ये बताता है कि किस तरह से कोरोना वायरस फैला हुआ है और कोशिश करनी चाहिए कि इसकी जो ट्रांसमिशन है उसको खत्म या कम से कम किया जाए, ताकि कोरोना वायरस, हालांकि जो वर्तमान लहर है उसमें सिम्टम्स माइल्ड कहे जा रहे हैं ज्यादातर लोगों में, पर ये भी सही है कि ऐसा नहीं है कि इससे मौतें नहीं हो रही हैं। 20 से ज्यादा मौतें एक दिन में सामने आना बड़ी बात है और एक चिंता का विषय है, जिसकी वजह से मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। अपना ध्यान आपके खुद के हाथों में है। राजस्थान तक के लिए मैं देवंकुर वधावन।